झगड़ा क्या है कि परमात्मा ऊपर में बैठा है। साहब कबीर कहते हैं ब्रह्म बराग जहां मां से आया। हम कहते हैं ऊपर में एक परमात्मा है जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही है। यह शब्द कहां से निकला? ऊपर में एक परमात्मा बैठा है जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही है। यह शब्द आया कहां से? आकाश से आया कि धरती से आया? यह शब्द कहां से आया? तो आत्मा की आवाज है। आत्मा की आवाज, आत्मा की आवाज है। आत्मा ने कहा कि ऊपर में एक परमात्मा बैठा है जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही है। तो अब बताइए आवाज बड़ा है कि आवाज देने वाला बड़ा है? कौन बड़ा होगा? बड़ा कौन होगा? कर्ता बड़ा होगा कि कर्म बड़ा होगा? आवाज देने वाला बड़ा है कि आवाज बड़ा है? आवाज देने वाला बड़ा है। यही आत्मा ने आवाज दिया। अगर आत्मा नहीं होता तो फिजिक्स नहीं लिखाता, केमिस्ट्री नहीं लिखाता, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सिविक्स नहीं लिखाता। रामायण, महाभारत, गीता, सुख सागर, वेद, पुराण, स्मृति, उपनिषद, शास्त्र नहीं लिखाता। सारे शब्दों का बाप और सारे ग्रंथों का बाप यही आत्मा बैठा हुआ है। अभी है तो मैं बोल रहा हूं, अभी निकल जाए तो शरीर डेड बॉडी हो जाएगा, कुछ नहीं बोल पाऊंगा। बंधुओं, कौन बड़ा है? साहब कबीर कहते हैं शब्द कहां से उठा तू है, कहमा जाए समाए, हाथ पांव वाको नहीं तो कैसे पकड़ा जाए। शब्द नाभि कमल से उठा तू है, सुन नहीं जाए समाए, हाथ पांव वाको नहीं तो सूरत से पकड़ा जाए। सारे शब्द का खजाना, सारे वेद पुराण, सारे जो कोर्स के किताब हैं, अध्यात्म के किताब हैं, सब का खजाना यही आत्मा है। यहीं से सारे शब्द की उत्पत्ति। साउंड ओम द साउंड ऑफ द ब्रह्म, व्हेन वी गो टू द शोर ऑफ द सी, हियर द रोरिंग ऑफ ओशन, सच इज द ओम साउंड ब्रह्म। ओम शब्द कहां से आया? सतनाम शब्द कहां से आया? सीताराम शब्द कहां से आया? राधे श्याम शब्द कहां से आया? जय हनुमान शब्द कहां से आया? अल्लाह अकबर शब्द कहां से आया? सतनाम वाहिगुरु कहां से आया? ओम नमः शिवाय कहां से आया? ओम भूर्भुवः स्वः कहां से आया? सबका बाप ये बैठा हुआ है आत्मा। आज लोग कहता है नाम का सुमिरन करो, नाम का जाप करो, सतलोक हो जाएगा, बैकुंठ हो जाएगा। किस नाम का जाप करें हम? किस नाम में ताकत ज्यादा है जिसके जाप से मेरा कल्याण हो जाए? इतना झूठ, इतना कोरा झूठ भरम फैलाया गया गुरु लोगों के तरफ से। साहब कबीर कहते हैं शब्द हमारा, शब्द हमारा, तू शब्द का सुन मत जाहूं सड़क। ए दुनिया के लोग, शब्द मेरा गुलाम है, आई दुनिया वाला शब्द के गुलाम है। ये रात दिन रट लगा रहा है, रात दिन जाप में लगा हुआ है, इसी से हमारी मुक्ति हो जाएगी। किस नाम का जाप करते हूं? नाम आया कहां से? अगर दुनिया में एक भी आदमी नहीं होता तो नाम आता कहां से? कौन लाता नाम? साहब कबीर कहते हैं पांच तत्व का पुतला, युक्ति रचा मैं कीब, अब मैं तो ही पूछो पंडिता, शब्द बड़ा की जीव। पहले ही जीव आया धरती पर कि पहले शब्द आया? कौन आया पहले? ये जीव जो बोल रहा है इससे बड़ा इस धरती पर कुछ नहीं है, सब कुछ यहीं से निकला है। कहा बोलबा हो कोई बोले अधर से,
बोले अधर से कोई, बोले अधर से कोई, बोले अधर से बोलवा हो, कोई बोले अधर से। वही बोलवा से तीन प्रगट भय, वही बोलवा से तीन प्रगट भय, धरती आकाश पतलवा हो, कोई बोले अधर से बोलवा हो, कोई बोले अधर से। वही बोलवा से तीन प्रगट भय, चांद सूरज घन तरवा हो, कोई बोले अधर से बोलवा हो, कोई बोले अधर से। वही बोलवा से तीन प्रगट भय, ब्रह्मा विष्णु महेशवा हो, कोई बोले अधर से बोलवा हो, कोई बोले अधर से। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, कहीं कबीर सुनो भाई साधो, ये बोलवा फिर अकेलवा हो, कोई बोले अधर से। सब चीज का करता यही आत्मा है। ये नहीं होता तो कुछ नहीं धरती पर आप देख सकते थे। सबका बाप यही है। ये किसका भजन करे? जो सबका बाप है, सारे शब्दों का बाप है, ये किसका जाप करे? बाप किसके जाप से इसकी मुक्ति मिलेगी, इसका कल्याण होगा? बंधुओं, सारे शब्द निकलते हैं आत्मा से, और शब्द को वर्गीकरण करने का औजार ये कंठ से ऊपर हम कहते हैं क ख ग घ या, तो क ख ग घ या कंठ से बोलते हैं। न उसमें जिह्वा की जरूरी है, न तारू के, न होठ के। क ख ग घ या, और जब च छ ज झ या बोलते हैं तो जिह्वा की जरूरी पड़ती है। जब ट ठ न ड ढ न कहते हैं तो तारू की जरूरी पड़ती है। और जब हम प फ ब भ म कहते हैं तो दोनों होठ की जरूरी पड़ती है। सारे शब्द आत्मा की आवाज है, और शब्द को वर्गीकरण करने का औजार ये गर्दन से ऊपर सारे औजार हैं, जो शब्द को वर्गीकरण कर देता है। किसी को क, किसी को ख, किसी को ग, किसी को च, किसी को छ, किसी को ज, ऐसा करके तोड़ करके और वर्गीकरण कर देता है। कहा ब्रह्म बरा की जहां से आया, ब्रह्म बड़ा नहीं, भगवान बड़ा नहीं, भगवान शब्द का आवाज देने वाला यह आत्मा बड़ा है जिसने आवाज दिया है। तो दुनिया के ब्राह्मणवादी लोगों ने, दुनिया के और पंथ के लोगों ने सदगुरु कबीर को घेर लिया। कहा आपकी बात नहीं मानी जाएगी। तो साहब कबीर ने कहा और क्या बात है, बोलो। कहा वेद में लिखा है कि परोक्ष में एक ईश्वर की सत्ता है जिसके कृपा से दुनिया चल रही है। साहब कबीर ने कहा तो वेद बरा की जिनऊ पजाया। वेद बरा है कि वेद का राइटर? राइटर कौन है? यही, इसी ने वेद को लिखा है। तो वेद बरा की लिखने वाला बरा, लिखने वाला का जहां तक सूझ हुआ वहां तक लिख दिया। तो क्या हम मान लें? सब लिखी हुई बात को हम मानते चले क्या? अगर मानना है तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि राजा सगर की पत्नी, राजा सगर की पत्नी सुमति से 60,000 बेटा एक दिन में पैदा हुआ। ऐसा कोई औरत है तो लेता आइए जो 60,000 बच्चा एक दिन में पैदा करे। मर तो जाएगी 3 गो बच्चा में, और 60,000 के पैदा करे। मान ले, रामचरितमानस में लिखा है मास दिवस का दिवस भा, इमर मन जाने को
रथ समेत रवि था के निशा कवन विधि होई। जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई का जन्म हुआ तो पूरे अयोध्या में जन्मोत्सव मनाया गया। और जब राम का जन्मोत्सव शुरू हुआ तो ये सूरज 1 महीना तक आसमान में खड़ा रहकर राम का जन्मोत्सव देखने लगा। बेचारा भूल गया, सूरज डूबने नहीं गया। परिणाम हुआ कि 1 महीना का दिन राम के जन्मोत्सव में हुआ। ये सूरज जन्मोत्सव देखेगा जी? बोलिए बोलिए, सूरज जन्मोत्सव देखेगा? ये रामायण में लिखा हुआ है। मास दिवस का दिवस भा, 1 महीना का दिन हो गया राम के जन्मोत्सव में। ये मरम न जाने कोई, इस मरम को आदि कवि वाल्मीकि जी भी नहीं जान पाए। 16वीं शताब्दी में तुलसीदास जी जान गए और रामचरितमानस में लिख दिए। रथ समेत रवि था केऊ, सूरज अपने मंडली मंगल बुध शुक्र ग्रह के साथ 1 महीना तक रुका रहा। रथ समेत रवि था केऊ निशा कवन विधि होई। रात्रि किसका नाम है? 1 महीना तक होबे नहीं किया। 1 महीना का दिन हो गया। मान ले, माना जाए। लिखा है रामचरितमानस में कि भगवान राम श्वेत बांध रामेश्वर बांध के लंका गए। और रामचरितमानस में लिखा है कि अगस्त मुनि एक चिरुआ में उठा के समुद्र को पी गए। तो साहब कबीर पूछते हैं, श्वेत बांध के पार गए सीता के भरतार, ताही अगस्त मुनि अच गयो इनमें को करतार। ऐ दुनिया के लोग, तुम्हारे रामचरितमानस में लिखा है कि सीता के पति, सीता के दुल्हा राम श्वेत बांध रामेश्वर बांध के लंका गए। और उसी रामचरितमानस में लिखा है अगस्त मुनि एक चिरुआ में उठा के समुद्र को पी गए। तो कंपैरिजन करके बताओ कि पुल बनाने वाला बड़ा कि पी जाने वाला बड़ा? कौन बड़ा? तो सब पुल वाला के फेर में पड़ल है, सब पुल बनाने वाले के फेर में है, पीने वाले के फेर में कोई नहीं है। साहब कबीर पूछते हैं, गिरवरधारे कृष्ण जी, धौलागिरी हनुमंत, अशेष नाग सब सृष्टि संहारे, इनमें को भगवंत? बोलो, गोवर्धन उठाने वाला बड़ा कि धौलागिरी उठाने वाला बड़ा कि पूरे सृष्टि को उठाने वाला बड़ा? तीनों में बड़ा कौन? और तीनों है ग्रंथ में लिखा। तीनों में बड़ा कौन होगा? सब है आज धौलागिरी वाला के फेर में, और सब है गोवर्धन वाला के फेर में। पूरे सृष्टि उठाने वाला के फेर में कोई नहीं है। कबीर साहब पूछते हैं, काटे बंधन विपत्ति में कठिन कियो संग्राम, मैं तो ही पूछो पंडिता गरुड़ बड़ा की राम। राम जब नाग फांस में बंध गए तो काटा किसने? तो गरुड़ बड़े कि राम बड़े? अरे कहीं तो सच्चाई बताइए। पूरे दुनिया के लोग केवल मानने पर लगा हुआ है, जानने की तो कोई जरूरी नहीं है। बंधुओं, जब इतना बात साहब कबीर कहे, फिर हट गया सब वहां से। फिर कहा कि नहीं बाबा, आपकी बात नहीं मानी जाएगी, वेद को हम लोग अनादि मानते हैं। साहब कबीर कहते हैं, ई मन बड़ा कि जही मन माना। मन बड़ा है कि मन को मानने वाला बड़ा है? अगर आत्मा निकल जाए तो मन रहेगा ना? तो किसी बात को मानता है मन, तो आपका मन वेद को अनादि मान लिया, इसे वेद अनादि हो गया क्या? ये जीव निकल जाए तो मन रहेगा? तो बड़ा तो जीव है। फिर इन लोगों की बात कट गई, तब ये लोग क्या कहते हैं, बाबा छोड़िए सब झंझट को, हम लोग राम को अनादि पार ब्रह्म परमेश्वर मानते हैं।
तो सदगुरु कबीर कहते हैं राम बरा की राम ही जाना। राम बड़े हैं कि राम के पुजारी। अमेरिका में राम के पुजारी नहीं है तो राम का कोई वर्चस्व है वहां क्या? चीन में राम का पुजारी नहीं है तो राम का वर्चस्व है वहां। इंग्लैंड में राम का पुजारी नहीं है, राम का वर्चस्व है वहां। ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका में राम का पुजारी नहीं है कोई राम का वर्चस्व वहां। सऊदी अरब में राम का पुजारी नहीं है, राम का कोई महत्व है वहां। बड़ा कौन होगा? पुजारी। पुजारी है तो आपकी चर्चा हो रही है, अब पुजारी न हो तब। अंत में कबीर साहब कहते हैं भरमी भरमी कबीरा फिरे उदास। कबीरा